एक हमने 7 जो हमने चयन किया था 8 जगह का, 7 जगह चौधरी वीरेंद्र सिंह स्वयं जा चुके हैं और प्रोग्राम हो चुका है। 8वां आखिरी प्रोग्राम है ये। हमें पहले करना था, चुनाव आ गया आदमपुर का, लेकिन अब ये कार्यक्रम कल यानी 8 तारीख को हिसार में आयोजित होगा, सुशीला भवन में होगा, सुबह 11 बजे रखा है। और इस कार्यक्रम में मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ कि ये कार्यक्रम कोई राजनीतिक नहीं होगा, ये समाज का कार्यक्रम होगा। सामाजिक मुद्दे होंगे और सभी दलों के नेता हों चाहे कार्यकर्ता हों वो आएंगे और इसका कार्यक्रम का आयोजन भी सामाजिक संगठन कर रहे हैं। मैं खुद आयोजक हूँ संगठन का भी, जो चौधरी वीरेंद्र सिंह के साथी संगठन है, वीरेंद्र सिंह के साथी हैं, उस संगठन का प्रदेश का आयोजक हूँ। विजय कौशिक जी इसके संयोजक हैं संगठन के। उसके बाद युवा शक्ति बदलाव की ओर संगठन का हमारा साथी है अशोक सिवाच, वो और उसकी पूरी टीम। छोटू राम विचार मंच, ये ऐसे संगठन हैं और भी अन्य सामाजिक संगठन हैं जो इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। ये कार्यक्रम कोई राजनीतिक नहीं है, ये कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ सामाजिक संगठनों का कार्यक्रम है। इसीलिए कोई भी व्यक्ति जिसको इस समाज की चिंता है, इस कार्यक्रम में आकर चौधरी वीरेंद्र सिंह जी को अपनी विचारधारा बता सकता है, चाहे लिख के दे, चाहे वो व्यक्तिगत तौर पे कहे। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी का एक मन है कि मैं 23 मार्च को जो बड़ा प्रोग्राम करूँगा उससे पहले हम सामाजिक मुद्दे हैं, जो समाज के मुद्दे हैं, उन मुद्दों को उठा के हम एक बहुत बड़ी सोच के साथ चौधरी वीरेंद्र सिंह अपने जीवन की जो ये यात्रा है, इस यात्रा में चौधरी वीरेंद्र सिंह की बहुत बड़ी सोच है ये कि मैं समाज के लिए ऐसा काम करके जाना चाहता हूँ ताकि समाज हमें याद रखे कि भाई ये जो कार्यक्रम होते हैं ये अच्छे नेता, अच्छे परिवार के लोग ही करते हैं, अच्छे नेता करते हैं। आपको जानकारी देना चाहता हूँ, इस कार्यक्रम में प्रदेश से कोई नहीं आएगा। ये कार्यक्रम ऐसा कार्यक्रम है, हमारे हिसार ज़िले में 325 के लगभग गांव हैं और 65 गांव हैं बवानी खेड़ा विधानसभा के। इस लोकसभा में वैसे तो उचाना विधानसभा भी आता, लेकिन हमने उचाना विधानसभा को छोड़ के ये जो 325 गांव के ये हिसार के और उसके बाद बवानी खेड़ा विधानसभा के, इन लोगों को और जो शहर लगते हैं उनको हमने आमंत्रित किया हुआ है और वहाँ से हमारी गारंटी है अच्छे लोग आएंगे इस कार्यक्रम में। और ये क्योंकि सामाजिक प्रोग्राम है, इसमें सारे के सारे आएंगे। बड़े बड़े जो नेता का मतलब ये नहीं होता भाई MLA या MP, नेता वो भी है जो बेचारा कोई पार्षद है, कोई MC है, कोई कुछ है, कोई सरपंच है, कोई वो नेता है अपने अपने इलाके में। ऐसे लोग इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे ये पक्का तौर पे। और मेरा हिसाब किताब ये कहता है कि वो 1-1, 2-2 हमने कहा भाई 1-1, 2-2 आदमी प्रत्येक गांव से आना चाहिए, तो वो आएंगे। हमने तो 2-2 को कहा है, अब पता नहीं मुझे कितनी भीड़ इकट्ठी होगी, ये मुझे अंदाज़ा नहीं अभी। हमने तो ये कहा भाई 1 या 2 आदमी आपके गांव से आने चाहिए। मुद्दा है, वैसे मुझे इसमें बोलने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि हम सामाजिक संगठनों के लोग हैं। लेकिन एक बात हमारा अनुभव ये कहता है, देखिए राहुल जी जो यात्रा कर रहे हैं उसका कांग्रेस पार्टी को भरपूर फ़ायदा होगा और उसको जिस हिसाब से समर्थन मिल रहा है राहुल जी को, वो बहुत बड़ा समर्थन मिल रहा है। मुझे नहीं पता ये वोट में कितना तब्दील होगा,
लेकिन उसके साथ उनके साथ जो भीड़ जुड़ती है वो बड़ी भारी संख्या में भीड़ जुड़ती है। दूसरी बात, जहाँ तक इस प्रदेश की बात है, मैंने एक वीडियो देखी है पानीपत की, उसमें रणदीप सुरजेवाला जी नहीं बोले या बोलने नहीं, मुझे नहीं पता, शैलजा जी नहीं बोली, किरण चौधरी जी को चोट लगी है और भी जो नेता हैं वो नहीं, लेकिन छोटे लेवल के नेता तो बोले कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी है और कांग्रेस पार्टी को इस बारे में सर्वजातीय बात करनी चाहिए और जो उच्च क्षत्रिय नेता हैं उनका महत्व रखना चाहिए, तभी ये कांग्रेस पार्टी, यात्राएं होती रहती हैं, मैंने बड़ी बड़ी रैलियां देखी हैं, लाखों की भीड़ देखी है, लेकिन वोट में तब्दील नहीं हुआ। मैं इस बारे में इसलिए कुछ नहीं कहूँ, कांग्रेस में गुटबाजी है और जब तक कांग्रेस में गुटबाजी रहेगी कांग्रेस को नुकसान होगा। कोई भी जाति, एक जाति कोई हो चाहे वो, एक जाति से कोई आदमी ऊपर नहीं उठ सकता, कोई नेता ऊपर नहीं उठ सकता, सर्वजातीय बात जो करेगा उसी की बात होगी। ये सबसे पहली बात, माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ईमानदार आदमी हैं। हमने बहुत से लोगों को देखा है, चौधरी बंसीलाल जी की डेवलपमेंट को, चौधरी बंसीलाल से बढ़िया आदमी जब हम थे, युवा नहीं बच्चे थे बल्कि, तो उस समय देखते थे चौधरी बंसीलाल जी हरियाणा का विकास किया, विकास पुरुष थे चौधरी बंसीलाल। उसके बाद जातीयता में प्रदेश बटा भी है, अपने अपने हिसाब से नेताओं ने बात की, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने एक बात पक्की है राजनीति में, वो खुद, मुझे नहीं पता कौन भ्रष्टाचारी है कौन नहीं है, ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी का काम है वो निकाले, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी खुद एक बहुत बड़े ईमानदार व्यक्तित्व हैं और मैं ये कह सकता हूँ कि उनके बारे में कि वो खुद कहीं भी किसी भी तरह से भ्रष्टाचार तो छोड़ो, किसी भी मामले में आपको संलिप्त नहीं मिलेंगे। सांसद ब्रजेंद्र सिंह जी किसानों के मसीहा सर चौधरी छोटू राम का खून है और मुझे बहुत गर्व है आपको ये बताते हुए कि मैं इनके साथ कई बार इलाके में गया हूँ और सांसद जी की जहाँ तक लोकप्रियता की बात है, हिसार ज़िले में एक बात है कि वे पहली बार ऐसा सांसद मिला हमें जो ईमानदारी से बात करता है, पढ़ा लिखा आदमी। आज सांसद जी के साथ भीड़ वैसे नहीं जुड़ती, कभी आप सोचते हो सांसद जी के साथ भीड़ इसलिए जुड़ती है क्योंकि लोग ये चाहते हैं, आज के बच्चे है ना, गांव से बहुत बड़ा पलायन हो रहा है समाज का, हर जाति का, क्योंकि बच्चे अपने बच्चों के प्रति हर समाज का व्यक्ति ये चाहता है मेरे बच्चे पढ़ लिख के बड़े बड़े, रोज़गार की जहाँ तक बात है, रोज़गार नहीं हर व्यक्ति को मिल सकता, इसलिए बच्चे पढ़ के विदेशों में जाना चाहते हैं और ब्रजेंद्र सिंह एक ऐसा इंसान है जो पढ़ा लिखा इंसान है। इसीलिए जब हम उनके साथ भी मैं देखता हूँ, कई बार जाता हूँ, जब मैं लोगों से पूछता हूँ, वो ये कहते हैं मैं पहली बार बढ़िया आदमी हुआ जो सिर्फ ज्ञान की बात करता है, शिक्षा की बात करता है, किसी के विरोध की भावना इसके मन में नहीं है, ना ये राजनीति में किसी का विरोध करता, ना किसी के बारे में गलत कहता। तो इसका जहाँ तक मैं देखता हूँ हिसार लोकसभा में ये पहला व्यक्ति है, पहला इंसान है जो इतना लोकप्रिय है।